और इन तमाम चीजों को आप देखें, ये अभी हम कह रहे थे एनक्रिप्शन के जरिए होता है। और एनक्रिप्शन के अंदर आप देखें जी, हमारे पास एनक्रिप्शन कहती है जी कि इंश्योर करती है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन को जो है वो साइफर इंफॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं। दो लफ्ज हैं जी इंफॉर्मेशन में, एक इंफॉर्मेशन अपनी सही हालत में होती है, लेकिन जब उसके ऊपर कोई एल्गोरिदम चल जाता है तो वो एनक्रिप्ट हो जाती है, छुप जाती है, उसको हम साइफर टेक्स्ट या साइफर इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो वो किस तरह से यूज होती है, मिसाल के तौर पे जो आपकी डेटाबेस है, आपका डीबीएमएस कोई भी हो, तो वो डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखता बल्कि एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखता है। जितनी इंफॉर्मेशन आपकी HTTP ब्राउजर लेके जाता है, यानी जब आप यहाँ पर कुछ भी वेबसाइट लिखते हैं, आप cricinfo लिखते हैं, तो अब आप देखें यहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आ रहा होता है, तो ये इंफॉर्मेशन भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में ही जा रही होती है। लेकिन चूंकि ये एल्गोरिदम्स जो हैं, जो मतलब SSL के हैं, जो पब्लिक एल्गोरिदम्स हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, तो इसलिए इनको हैक करना किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहता। ठीक है। लेकिन एनक्रिप्शन बहरहाल एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम नॉर्मल टेक्स्ट को कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि उस टेक्स्ट को किसी ना किसी एल्गोरिदम की मदद से एनक्रिप्ट करके उसकी शक्ल को चेंज करके जो है ना वो हम भेजते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए जी कि जो टेक्स्ट भी आप नॉर्मल होता है उसे प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। जब आप उसे किसी भी की बुनियाद के ऊपर उसको चेंज कर देते हैं तो फिर हम उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। कि जो की है ये दो तरह की हो सकती है, या तो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे हर लेटर को किसी दूसरे के साथ, हर बाइट को किसी दूसरी बाइट के साथ, या आप उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। मसलन आप हेलो में +2 करें, H की जगह 2 इससे अगले करैक्टर ले लें, HIJ लिख दें, E की जगह इससे अगले 2 ले लें, FG लिख दें, L की जगह उससे अगले 2 ले लें, M और N। तो इस तरह आपका जो हेलो है ये प्लेन टेक्स्ट होगा, और आपका ये वाला जो है JGNNQ जो है ये आपका साइफर टेक्स्ट होगा। कभी कभी हम पोजीशन को ही रिवर्स कर देते हैं, जैसे हेलो है लेकिन इसको हम रिवर्स करके भेजेंगे। तो इस तरह या तो आप अपने टेक्स्ट को जो है वो पोजीशन चेंज करके भेजेंगे, या आप अपने टेक्स्ट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी दूसरे लेटर के साथ। ये दो ही टेक्निक्स जो हैं वो एनक्रिप्शन के अंदर यूज होती हैं जी। या तो सब्स्टिट्यूशन की होती है आपकी, सब्स्टिट्यूशन साइफर आप यूज करते हैं, या आप एक ट्रांसपोजिशनल साइफर जो है वो यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है +2, तो अब +2 का मतलब है कि जो हर करेक्टर है इसके अंदर 2 जमा कर दो। H के अंदर 2 जमा करो तो H से अगले 2 करेक्टर है, मसलन H, I और J। तो आप देखें H की जगह जो है ना वो J लिखा गया। E के अंदर आप 2 को जमा करें तो E के बाद आएगा F और G। ठीक है। तो इसका मतलब है E की बजाय जो है वो यहाँ पे G आ जाएगा। ASCII टेबल पढ़ाया था आपको कुछ दिन पहले। ASCII टेबल के अंदर बताया था कि जी हर जो करेक्टर है उसका एक कोड है। जैसे A का 65 बताया था, जब आप 65 में 2 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो 67 के आगे जो करेक्टर बनेगा वो वहां पर शो हो जाएगा। इस तरह आप यूज करते हैं। एनक्रिप्शन जो है जी ये 2 तरह की होती है, पब्लिक की एनक्रिप्शन भी होती है और प्राइवेट की एनक्रिप्शन भी होती है। एक क्या होता है कि आप मैसेज भी भेजें और साथ में आप उसकी की भी भेज दें। ठीक है। यानी ये मैसेज है और इस की के जरिए इसे एनक्रिप्ट किया हुआ है, तो वो जो रिसीवर होता है वो की पकड़ता है, मैसेज पकड़ता है और उस की के जरिए उसे डीकोड करके तो उसे रीड कर लेता है। ये पब्लिक की एनक्रिप्शन है। लेकिन इसके अंदर रिस्क क्या होता है कि आपकी की भी नेटवर्क के ऊपर जा रही होती है। अगर कोई बंदा इंटरसेप्ट करके वो की भी हासिल कर लेगा तो उसके लिए मैसेज को डीकोड करना कोई आसान नहीं है। पब्लिक की ऐसी की होती है जो तकरीबन उस अदारे के बारे में सारी बाकायदा पब्लिश की जाती है, लोगों को बताया जाता है, जैसे गूगल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, इनकी पब्लिक की होती है। लेकिन प्राइवेट की ऐसी की होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस कभी भी अनलीश नहीं करते। तो इन दोनों को मिलाकर पब्लिक की, प्राइवेट की, पब्लिक की, प्राइवेट की मदद से डाटा को एनक्रिप्ट करके डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो जनरेट की जाती हैं, और उन टेक्निक्स की मदद से जो है वो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अटैक्स थे जी। ठीक है। पब्लिक की ऐसी की है जो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोगों को बताती हैं, ठीक है, पब्लिश करती हैं, और जो कोई भी बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो उस की के जरिए मैसेज को एनक्रिप्ट करके उनकी तरफ भेजेगा। ठीक है। प्राइवेट की जो है वो ये
कभी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी को नहीं बताती आउटसाइड, वो खुद यूज करती है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ टेक्निक्स जन्म लेती हैं। डिजिटल इन्वेलप की टेक्निक जन्म लेती है, डिजिटल सिग्नेचर की एक टेक्निक है, और इसी तरह हैश डाइजेस्ट की एक टेक्निक है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनक्रिप्शन की,